नमस्कार। आज हम न्यूज़ पोर्टल CMS क्लाउड के प्रमुख फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूज़ पोर्टल CMS क्लाउड न्यूज़ पोर्टल बनाने का बहुत ही आसान, सरल और अफोर्डेबल कहना चाहिए एक सॉल्यूशन है, जिसके ज़रिए आप न्यूज़ पोर्टल बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फीचर एक पहला देखते हैं कि इसका इंटरफेस वर्डप्रेस से काफ़ी मिलता जुलता है। जिस प्रकार से वर्डप्रेस में आप पोस्ट बनाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी पोस्ट बनानी है। हर न्यूज़ आपकी एक पोस्ट होगी। इसमें पोस्ट में जाकर न्यू पोस्ट करना है और ये आपकी पोस्ट बन के एक ड्राफ्ट के रूप में रहती है। आप यहाँ उसका टाइटल डाल सकते हैं, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में डाल सकते हैं, और जिस प्रकार से वर्डप्रेस में स्लग होता है उसी प्रकार से इसमें एलियास डाला जा सकता है और इसके बाद यहाँ पब्लिश कर देना है। तो इसमें भी उसी प्रकार से कैटेगरीज चुनने का आपको ऑप्शन मिलता है, टैग्स डालने के ऑप्शन मिलते हैं और SEO का पूरा पैनल मिलता है, जहाँ पर आप उसके लिए कस्टम टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स वगैरह भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें एडवांस सेटिंग्स में अपने मन मुताबिक डेट्स वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसके पोस्ट में 3 चीज़ें होती हैं कि कोई भी पोस्ट जो होती है वो बनाया किसने है, उसे अपडेट किसने किया है और वो ऑन किसके द्वारा की जाती है, उसका मालिकाना किसके पास है। जब हम एक सामान्य यूज़र बनाते हैं तो उसमें वो केवल उन्हीं पोस्ट को एडिट कर सकता है या डिलीट कर सकता है जिसे वो ऑन करता है, जिसे नहीं कर सकता वो नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के कई फीचर्स हैं। और जिस प्रकार से वर्डप्रेस में मीडिया लाइब्रेरी होती है, इसमें भी एक मीडिया लाइब्रेरी जहाँ पर आप फाइलें अपलोड कर सकते हैं और उन्हें अपनी पोस्ट का फीचर्ड इमेज बना सकते हैं। वर्डप्रेस में किसी इमेज को फीचर्ड इमेज बनाने के लिए उसमें आपको सेट एज फीचर्ड करना पड़ता है, जबकि इसमें कोई भी इमेज जो पहली लिंक इमेज होती है वो ऑटोमेटिक फीचर्ड के रूप में सेट हो जाती है। जैसे ये देखिए, मैंने फीचर्ड किया, क्लोज किया, ये देखिए ऑटोमेटिक वो फीचर्ड के रूप में सेट है। तो ये पहला इसमें है कि आपका इंटरफेस काफ़ी कुछ वर्डप्रेस से मिलता जुलता है। वर्डप्रेस में स्लग होता है, इसमें एलियास होता है, और जिस प्रकार से वर्डप्रेस में जो पुराना वर्डप्रेस था उसका एडिटर था, उसी तरह से इसमें भी एक एडिटर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे फीचर की। इसमें इमेजेस वगैरह को लगाना बहुत आसान है। मीडिया ब्राउज़र में आप जाएंगे तो इसमें कोई भी इमेज को आप सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप इसमें इसका साइज चुन सकते हैं। फुल साइज आपको लेना है, स्मॉल साइज लेना है, जो भी साइज आप चुनेंगे उस साइज में इमेज इंसर्ट हो जाएगी। आप चाहें तो उसका कैप्शन भी यहाँ से टाइप कर सकते हैं। अगर आप इसे इंसर्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने कैप्शन लिख दिया, कुछ भी इंसर्ट किया, तो ये देखिए इमेज इसमें आ गई। ये एक सरलता से आप इसमें इस प्रकार से आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई यूट्यूब का वीडियो एम्बेड करना चाहते हैं तो इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट एडिट वीडियो में जाना है। यहाँ पर आप YouTube के किसी वीडियो का लिंक लगा सकते हैं और ओके कर देंगे तो वीडियो ऑटोमेटिक एम्बेड हो जाएगा। आप ट्विटर के ट्वीट्स वगैरह भी एम्बेड कर सकते हैं। इसके लिए ट्विटर का ये आइकॉन दिया हुआ है, इसमें क्लिक करिए और उसमें जो भी URL आपको ट्वीट को एम्बेड करना है वो डाल दीजिए, ओके करिए, वो ट्वीट एम्बेड हो जाता है। तीसरा इसका प्रमुख फीचर है इसका पेज बिल्डर। इसके ड्रैग ड्रॉप पेज बिल्डर से आप अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिस्टम से हमें पेज डिजाइनर में जाना होता है। इसमें देखिए साइट हेडर, साइट फुटर दिया, ये दोनों कॉमन होते हैं। वेबसाइट का होम पेज आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। पोस्ट डिस्प्ले का पेज, पोस्ट अथर आर्काइव का पेज, पोस्ट टैग आर्काइव का, कैटेगरी आर्काइव का, हर पेज का अलग अलग लेआउट है। तो चलिए सबसे पहले हम वेबसाइट के होम पेज पे चलते हैं। ये देखिए इसका ये है पेज डिजाइनर। अब हम मान लीजिए इस साइट को देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आप पाएंगे, देखिए कि स्लाइड शो चल रहा है। इधर ये 4 बॉक्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए कैटेगरी पोस्ट नाम का विजेट लगा हुआ है। इसमें देखिए स्लाइड शो फॉर्मेट है, कैटेगरी लेटेस्ट है, काउंट 5 है, हाइट दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन की लेंथ दिया हुआ है। तो इसको चलाना कैसे पहले समझते हैं। इसमें चीज़ें क्या है, ये बूटस्ट्रैप 4 पे बना हुआ है और इसमें रो और कॉलम्स पे लेआउट बनता है। सपोज करिए हम इसमें ऐड रो करते हैं, देखिए नीचे है कि रो ऐड हो गई, ये है रो, ये। अब इस रो में हम कॉलम जोड़ सकते हैं। ये देखिए कॉलम जुड़ रहे हैं। कॉलम की लंबाई चौड़ाई को आप इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कितना चौड़ा होगा, और उसमें फिर विजेट्स लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें सोशल लिंक्स का विजेट लगा दूँ, ठीक है। और इसमें विजेट्स की सेटिंग होती है, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, किस तरह का आप विजेट लगाना चाहते हैं, और हर विजेट की अलग अलग सेटिंग खुलती है। ये हमने लगा दिया। अब हम इसे सेव एंड पब्लिश करते हैं। अभी देखिएगा होम पेज पर क्या आता है। ये देखिए नीचे विजेट आ गया,
आ गया ना। यही नहीं, इसमें ये रेस्पॉन्सिव भी आपको साइट बनाने की सुविधा देता है। जैसे आप इसमें देखेंगे कि बूटस्ट्रैप 4 का आप जानते हैं कि उसमें अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए अलग अलग विड्थ देने की सुविधा होती है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, किस विड्थ में कैसा लेआउट होना चाहिए, कितने कॉलम्स का लेआउट होना चाहिए, वो आप तय कर सकते हैं। इसमें आप कस्टम स्टाइल, CSS स्टाइल और कस्टम CSS क्लासेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कस्टम CSS JS में यहाँ पर भी आप कस्टम CSS और कस्टम JS का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो चीज़ आप लिखेंगे वो केवल इस पर्टिकुलर लेआउट में ही लागू होगी। और ये विजेट्स को आप ड्रैग ड्रॉप करके कहीं भी खिसका के ले जा सकते हैं। कॉलम्स का भी क्रम बदल सकते हैं। और हाँ, एक खास बात, ये देखिए एक्स्ट्रा लार्ज लिखा हुआ है। अगर हम इसकी विड्थ को छोटा करते हैं, देखिए कभी एक्स्ट्रा लार्ज लिखा है, ये देखिए लार्ज हो गया। यानी लार्ज साइज में ये दोनों विजेट ऊपर नीचे आएंगे और एक्स्ट्रा लार्ज में ये अगल बगल रहेंगे। तो ये देखिए, इससे आप रेस्पॉन्सिव को प्रीव्यू भी यहाँ पर एक तरह से कर सकते हैं। और यही नहीं, इसमें नेस्टेड रोज भी बनाने की सुविधा है। मान लीजिए जैसे आपने ये रो बनाया, उसके अंदर कॉलम बनाया, आप इसके अंदर भी एक रो बना सकते हैं और फिर उसमें कॉलम जोड़ सकते हैं। एक लेवल पर ये नेस्टेड रो की भी सुविधा मिलती है। तो ये है इसका पेज डिजाइनर। अगर आप साइट हेडर पे जाएंगे तो साइट हेडर पर आपको ये टिकर देखिए लगा है, सोशल विजेट लगा है। देखिए ऊपर ये टिकर चल रहा है, ये सोशल विजेट लगा हुआ है। और यहाँ देखिए इमेज विजेट है, ये भी इमेज विजेट है। ये इमेज विजेट लोगो के लिए है और ये इमेज विजेट बैनर के लिए है। और ये देखिए नेविगेशन बार का विजेट लगा हुआ है। और यहाँ देखिए, ये देखिए नेविगेशन बार लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस साइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टम CSS जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जो अपने जो बदलाव किए हैं, आप उनको बैकअप के तौर पे रखना चाहते हैं कि ताकि कभी कुछ एडिटिंग करते समय कुछ गड़बड़ हो जाए तो रिस्टोर कर सकें, तो लेआउट बैकअप भी बना सकते हैं। बैकअप करंट लेआउट में क्लिक करेंगे और बैकअप का नाम लिखिए और सेव कर दीजिए। ये देखिए बैकअप बन गया। ये देखिए, कभी रिस्टोर करना हो तो सीधा यहाँ पर से जाइए, सारे को सिलेक्ट करिए, पब्लिश विथ थीम कर दीजिए, सारा रिस्टोर हो जाएगा। तो ये है इसका एक पेज डिजाइनर फीचर, जिसके जरिए आप साइट का डिज़ाइन कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक फीचर है पोस्ट कलेक्शन का। आप कुछ खास पोस्ट को का एक कलेक्शन बना सकते हैं, एक समूह बना सकते हैं और उसको विजेट के फॉर्मेट में कहीं भी डिस्प्ले कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ नए कलेक्शन का नाम लिख देते हैं, मान लीजिए इलेक्शन। ये एक कलेक्शन हो गया। अब इसके अंदर आइटम जोड़ना है तो यहाँ पर से हम कुछ भी आइटम जोड़ सकते हैं। ये किया, ये देखिए ऐड हो गया। इस प्रकार से इसके कलेक्शन के आइटम्स को कलेक्शन में जोड़ सकते हैं। और पेज डिजाइनर से हम इसे कहीं डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ऐड विजेट में क्लिक करूँगा, इसमें देखिए कलेक्शन पोस्ट का एक विजेट मिलता है। ऐड विजेट करेंगे, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कलेक्शन कौन सा चाहिए, इलेक्शन वाला। फॉर्मेट आप जितने चाहे चुन सकते हैं, इसमें फॉर्मेट 1, 2, 3 स्लाइड शो वगैरह दिए हुए हैं और सेव कर दीजिए। तो ये जो कलेक्शन पोस्ट है ये डिस्प्ले होने लगती है। अभी हम देखते हैं कैसे डिस्प्ले होगी है। ये देखिए डिस्प्ले हो रही है, ये हमने ऐड किया था। तो ये है कलेक्शन पोस्ट का फीचर। अगला फीचर है एसईओ और ऑटोमेटिक मेटा जनरेशन, मेटा टैग जनरेशन। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी आप आइटम चुनते हैं, चाहे पोस्ट हो या कैटेगरीज हो, इसमें हमेशा आपको ये मेटा टैग्स बनाने के लिए, मेटा टैग डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स वगैरह डालने के लिए पूरी सुविधा मिलती है। लेकिन क्या होता है कि हर बार हमें डालना पड़ता है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ग्लोबल सेटिंग्स भी होती हैं। सिस्टम से सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें देखिए एसईओ बेसिक्स है। ये आपकी होम पेज की सेटिंग है, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, टाइटल वगैरह, ओपन ग्राफ का अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने मेटा डिस्क्रिप्शन डाला है, ओपन ग्राफ में कुछ भी नहीं डाला है, तो अपने आप ओजी डिस्क्रिप्शन में ये मेटा डिस्क्रिप्शन को ले लेता है। इसके अलावा मान लीजिए आपने पेजेस बनाए हैं, पेजेस का यहाँ पर आपने कुछ डाल दिया डिस्क्रिप्शन, तो ये डिस्क्रिप्शन बाय डिफॉल्ट सारे पेजेस में लागू हो जाएगा। बनिस्पत अगर आप जिस समय पेज के में जा करके अगर यहाँ पर आप किसी पेज का मेटा डिटेल्स ओवरराइड करते हैं, तभी वो उसको ओवरराइड करेगा, अन्यथा वो ग्लोबल सेटिंग से ले लेगा। ग्लोबल सेटिंग्स में एक चीज़ अच्छी रहती है कि इसमें वेरिएबल्स की सुविधा है, यानी कि आपके मेटा टैग्स ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। मान लीजिए आपने इसमें
मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन और टैग्स का और कैटेगरीज को ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो होगा क्या कि जितने बार मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट होगा तो जो आपने उस पर्टिकुलर पोस्ट की टैग्स डाले हुए हैं, कैटेगरीज डाली हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन डाला, वो ऑटोमेटिक मेटा डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। इसी प्रकार से कीवर्ड्स है, बल्कि इसमें जितने फील्ड हैं सब में इस तरह से आप ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स। यही चीज कैटेगरी आर्काइव के लिए भी लागू होती, यही चीज टैग आर्काइव के लिए भी लागू होती। और किसी को अगर आप ओवरराइट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप पोस्ट में जाएंगे और उसको एडिट जब करेंगे तो यहां पर आप उसको डाल सकते हैं। यहां पर भी आपको ये वेरिएबल्स डालने की सुविधा मिलती है, तो यहां भी आप इसको डाल के ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। फिर अगला फीचर हम चर्चा करते हैं, वह है स्कीमा। इसमें आप देखेंगे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो व्यू पेज सोर्स करेंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए एप्लीकेशन LD प्लस जेसन लिखा हुआ है ना, ये स्कीमा डाटा। तो आपके न्यूज़ पोर्टल के लिए सारी स्कीमा जो कोड होता है वो हम ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं। आपको इस विषय में सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, ना ही कुछ आपको करना है। बस ये इतना ध्यान रखिए कि आप सारी सेटिंग्स को भर के रखें यहाँ पर, इसी से आपकी स्कीमा डेटा ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। ये स्कीमा डेटा गूगल सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट के इंफॉर्मेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्प्ले करते हैं। गूगल को मालूम पड़ जाता है कि आपका साइट का कंटेंट किस फॉर्मेट में है, क्या चीज़ है उसमें। मान लीजिए आप वर्डप्रेस में आपकी वर्तमान साइट है और आप न्यूज़ पोर्टल CMS क्लाउड में माइग्रेट करना चाहते हैं, तो इसका माइग्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। आप जब भी हमसे सब्सक्रिप्शन लेंगे आप हमें बता दें कि हमारी ये वेबसाइट है और उससे हम डेटा माइग्रेट करना चाहते हैं, तो आपका सारा डेटा हम न्यूज़ पोर्टल CMS क्लाउड में माइग्रेट कर देंगे। जो लोग अपने न्यूज़पेपर का ई-पेपर साइट भी चलाना चाहते हैं और न्यूज़ पोर्टल भी चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप न्यूज़ पोर्टल का सब्सक्रिप्शन अलग से ले लें और ई-पेपर का सब्सक्रिप्शन अलग से ले लें। दोनों सब्सक्रिप्शन अलग अलग आपके चलेंगे, दो अलग अलग डैशबोर्ड रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास एक कॉम्बो प्लान भी है जिसमें ई-पेपर और न्यूज़ पोर्टल दोनों कंबाइंड रहते हैं। जैसे अभी आप डैशबोर्ड देख रहे हैं, इसमें आप देखिए ई-पेपर का भी ऑप्शन दिख रहा है और पोस्ट का भी ऑप्शन दिख रहा है। इसी प्रकार से आप सेम डैशबोर्ड से, एक ही डैशबोर्ड से ई-पेपर भी पब्लिश कर सकते हैं और न्यूज़ पोर्टल भी चला सकते हैं। इसका लाभ ये होता है कि ई-पेपर और न्यूज़ पोर्टल दोनों आपकी एक ही वेबसाइट पे नज़र आते हैं, तो ये अच्छा लगता है देखने में। अगला फीचर मैं इसका आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इसमें जब आप कोई फाइल अपलोड करते हैं और अगर आप उसका कोई रीसाइज्ड वर्जन इंसर्ट भी करते हैं, मान लीजिए जैसे हमने ये फाइल अपलोड की थी यहाँ पर और इसका हम एक रीसाइज्ड वर्जन इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये अलग कॉपी नहीं होती फाइल की। एक फाइल आप अपलोड करते हैं तो उसका केवल एक ही कॉपी होता है और उसका एक ही फाइल साइज को हम काउंट करते हैं, भले ही आप उसका रिसाइज्ड वर्जन क्यों ना इंसर्ट करें। तो इससे आपका डिस्क यूजेज जो है वो कम रहता है। तो आपको जैसे आप 10 GB का प्लान लेते हैं या कोई भी आप 5 GB 10 GB जो भी प्लान आप लेते हैं, तो उसमें आपके स्पेस जो है वो बचता है। अगर हर इमेज का हम अलग अलग आकार में उसका वर्जन बना देंगे तो उसका डिस्क स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा। और हाँ, आपको इस बात की भी चिंता की जरूरत नहीं कि बड़ी इमेज ही आपको छोटे रूप में दिख रही। बड़ी इमेज का जो छोटा वर्जन होता है वो डायनेमिकली जनरेट होता है, इसलिए आपकी वेबसाइट लाइट वेट भी रहती है और आपका डिस्क स्पेस भी ज़्यादा नहीं लगता है। न्यूज़ पोर्टल CMS क्लाउड और हमारा जो सॉल्यूशन ई-पेपर है, ये दोनों अपने अपने उद्देश्य के लिए, मतलब ई-पेपर सॉल्यूशन ई-पेपर के लिए और न्यूज़ पोर्टल सॉल्यूशन न्यूज़ पोर्टल के लिए ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं और इन्हें लगातार मॉनिटर किया जाता रहता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस आपको हमेशा अच्छी मिलेगी। साथ ही साथ हम इसका फुल सपोर्ट देते हैं। आपको कभी कोई दिक्कत आए, कोई एरर अगर आपको दिखती है तो आप हमें सूचना दीजिए, हम उसका तुरंत समाधान करते हैं। साथ ही साथ आपके फीडबैक्स भी हमें चाहिए होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर राइट कॉर्नर में आप इसमें सबमिट योर फीडबैक का ऑप्शन मिलता है। इसमें आप क्लिक करके आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं हमें, जिससे हमें इसे अपडेट करने में, इसमें नए नए फीचर्स जोड़ने में बहुत मदद मिलती है और आपको नित नए फीचर्स मिलते रहते हैं। आपको इसका फ्री ट्रायल लेना हो तो आप हमारी वेबसाइट vedantasoftware.com पर पधारें और वहां रजिस्टर कर सकते हैं और 15 दिन का फ्री ट्रायल लें। कोई समस्या हो तो हमें कॉल करें।
धन्यवाद।